हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग की हर शान की फूलों की क़बा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नज़ाकत से तो हीरे की जला से, हर शय से छलकते हुए फ़न और कला से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी और नज़म आदमी नामा का खुसूसी मुताला। तो ये जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है ये है नज़म आदमी नामा। तो सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी के बारे में पढ़ेंगे और नज़म आदमी नामा का खुसूसी मुताला पढ़ेंगे। पार्ट 3 के लिए है, ये BA पार्ट 3 के लिए है। ठीक है। हमारी एक स्टूडेंट है आलिया परवीन, जिनके कहने पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इंशाल्लाह पार्ट 3 के जितने भी टॉपिक हैं मैं इंशाल्लाह इसे कवर कराऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी और नज़म आदमी नामा का खुसूसी मुताला। तो नज़ीर अकबर आबादी की जो पैदाइश है वो 1740 ईस्वी में है। देखिए, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1740 ईस्वी में हुई। जो भी 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए मैं साथ साथ बताती चलूंगी। और इनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। ठीक है। वली मोहम्मद नाम नज़ीर तखल्लुस था। अच्छा, इनका असल नाम क्या था? वली मोहम्मद नाम था। ये बात बहुत याद रखने की है कि उनका असल नाम क्या था? वली मोहम्मद नाम था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। दिल्ली में पैदा हुए और कम उम्र में ही आगरा चले गए। वो दिल्ली में पैदा हुए और कम उम्र में ही आगरा चले गए। वहाँ मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुअल्लिमी यानी उस्ताद रहे, मुअल्लिम रहे और वहाँ मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरे में गुजार दी। और सारी उम्र उन्होंने आगरे में गुजार दी, यानी वो आगरे में ही रहे। नज़ीर ने मुख्तलिफ शेरी इसनाफ में तबा आजमाई की है। शेरी इसनाफ किसे कहते हैं? जैसे शायरी में जो इसनाफ आता है, जैसे गज़ल, नज़म, मरसिया, कसीदा, मसनवी, ये सब शेरी इसनाफ है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने सब कुछ लिखा है, लेकिन वो नज़म गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। लेकिन वो क्या? नज़म गो शायर कहलाते हैं और नज़म गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का मुशाहिदा वसी था। मुशाहिदा यानी उन्होंने जो देखा था, वो जो उनके देखने की ताकत थी, जो अपने समाज में रहते थे और जो उन्होंने एब्जॉर्व किया था, अपने अंदर समझा था, वो जो उनका मुशाहिदा था वो बहुत वसी था, यानी बहुत फैला हुआ था, बहुत बड़ा था। नज़ीर ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। गर्दोपेश के माहौल को खुली आंखों से देखा। गर्दोपेश यानी अपने आसपास के माहौल को उन्होंने खुली आंखों से देखा है और ज़िंदगी के हंगामों में पूरी तरह शरीक रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया। जो उनकी ज़िंदगी में या हम लोग की ज़िंदगी में जो भी होता है उसके हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया। मौजू यानी टॉपिक बनाया। एक मौजू ले लेते हैं, उस पर हम शायरी करते हैं। जैसे बरसात ले लिया, जैसे यानी ज़िंदगी के हर पहलू को उन्होंने अपनी शायरी का मौजू बनाया। हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलो ठेलो, तफरीहात व मशागिल पर जितनी नज़म नज़ीर ने कही हैं, शायद किसी और शायर ने नहीं कही है। अब हिंदुस्तान में क्या है, मेले ठेले बहुत होते हैं, रस्म रिवाज होते हैं, तफरीहात, तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, मशागल यानी इंसान का शगल है कि एक से एक वो काम करता है, कभी बर्थडे मना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये सब जो मशागल है इंसान के, उस पर नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत सारी नज़में कही हैं, शायद किसी और शायर ने नहीं कही। नज़ीर को ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। इनकी ज़बान इंतहाई साफ, सहल और सादा है। इनको क्या? ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी, यानी इनको जो लिखने का अंदाज़ था, इनके जो ज़बान थे वो बहुत अच्छी लिखते थे और उनको ज़बान पर क्या? बहुत पकड़ थी। इनकी ज़बान इंतहाई साफ, सहल यानी आसान, साफ और सादा है और वो उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं। अब आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को क्या है? क्या नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है। नज़ीर की शायरी में फ़िक्र फ़लसफ़ा की तलाश बेसुध है, यानी इनकी जो शायरी है उसमें फ़िक्र फ़लसफ़ा नहीं है, बेसुध है यानी बेकार है। मगर ज़िंदगी की रंग रलियाँ और ज़िंदगी के हल्के फुल्के मामलात इनके शायरी के
मौज़ूआत हैं। लेकिन क्या है, ज़िंदगी की जो रंगरलियाँ हैं, ज़िंदगी में जो प्रोग्राम इंसान कर रहा है, या जो त्यौहार है, या जो मेले ठेले हैं, ये सब बातें इनकी शायरी के मौज़ूआत हैं, यानी टॉपिक हैं। नज़ीर अपनी नज़मों में बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जो भी आम बोलचाल की ज़बान है वो अपनी नज़मों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहीं कहीं खड़ी बोली और ब्रिज भी घुल मिल जाती है। इनकी नज़मों में क्या, खड़ी बोली भी नज़र आती है और ब्रिज भी घुल मिल जाती है। अरबी, फ़ारसी और अवधी और पंजाबी से भी नज़ीर को अच्छी वाक़फ़ियत थी और उनके जो लिखने का अंदाज़ था उसमें वो अरबी, अवधी और पंजाबी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल करते थे और इस ज़बान को वो अच्छी तरह जानते थे। वाक़फ़ियत थे यानी अच्छी तरह से जानते थे, उससे वाकिफ़ थे और इन ज़बानों के अल्फाज को भी वह बआसानी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ़ारसी, अरबी, अवधी के जो ज़बान को भी वो क्या है, अपने नज़म में बआसानी इस्तेमाल करते हैं। नज़ीर एक दुर्वेश सिफत इंसान थे। दुर्वेश सिफत यानी दुर्वेश कहते हैं फ़कीर को, यानी दुर्वेश सिफत इंसान थे। दुर्वेश की तरह रहते थे, फ़कीरी ज़िंदगी गुजारते थे। दुर्वेशों और ऋषि मुनियों से इन्हें ख़ास उन्स था। उन्स यानी लगाव था, उनस यानी लगाव रखना। तो दुर्वेशों और ऋषि मुनियों से उन्हें ख़ास उन्स था, इसलिए अवाम की नज़रों में इनका रुतबा भी एक दरवेश का हो गया था और इसलिए अवाम भी उन्हें क्या है, दुर्वेश की तरह देखते थे या उनका रुतबा भी एक दुर्वेश की तरह हो गया था। उन्हें इंसानों से प्यार था और लोग भी इन्हें टूट कर चाहते थे। वो इंसान को चाहते थे और लोग भी इन्हें टूट कर चाहते थे। इन्हें तसव्वुफ़ से भी लगाव था और इखलाक व तसव्वुफ़ इनका पसंदीदा मौज़ूआत था। इनको क्या, तसव्वुफ़ यानी खुदा की बातें करना और खुदा की बताई हुई बातों पर चलना, इन सब बातों से उन्हें बहुत लगाव था और इखलाक व तसव्वुफ़ क्या है, इनका पसंदीदा मौज़ूआत थे। इस सिलसिले में आदमी नामा नज़में पेश की जा सकती है और इस सिलसिले में जो इनकी नज़म है आदमी नामा, जिसका आज हम लोग खुसूसी मुताला करेंगे, ये नज़म पेश की जा सकती है। इन्होंने गज़ल भी कही है लेकिन दरअसल वो नज़म के शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने गज़लें भी कही हैं लेकिन वो क्या, दरअसल क्या है, नज़म के शायर हैं। आदमी नामा नज़म आपने ज़रूर पढ़ी होगी। आदमी नामा नज़म आपने ज़रूर पढ़ी होगी। आइए मैं एक बंद आपको इसका पढ़कर सुनाती हूँ। आदमी नामा जो नज़म है, इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं। ठीक है, जो 5 मिसर वाली नज़म होती है उसे मुखम्मस कहते हैं। तो आइए मैं इसको आगे आपको बताती हूँ। पहले आदमी नामा का एक बंद मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार व बेनवाज है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है आदमी नामा। ठीक है, तो आदमी नामा का हम खुलासा पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आदमी नामा नज़म कैसी है और इस पर एक तफसील गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी की नुमाइंदा नज़म है आदमी नामा। नज़ीर अकबर आबादी की नुमाइंदा नज़म है। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी के मुख्तलिफ रूप पेश किए हैं। आदमी नामा जो नज़म लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने, इसमें उन्होंने आदमी के मुख्तलिफ रूप को पेश किया है, मुख्तलिफ शक्ल को पेश किया है कि आदमी कैसा होता है। आदमी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आदमी मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाता है और वही आदमी क्या है, और कुछ आदमी क्या है, मस्जिद में जूते भी चोरी करता है। कुछ आदमी क्या है, अच्छा खाता है और कुछ क्या है, उसी को मांग कर खाता है। तो आदमी की फितरत और आदमी को बताया है कि कैसे कैसे इंसान होते हैं दुनिया में। इसकी पस्ती और इसकी बुलंदी को दिखाया है। इंसान क्या है, पस्त भी है, इंसान गरीब भी है और बुलंद है यानी बहुत अमीर भी है। इसकी सिमाबी फितरत को पेश किया है। सिमाबी यानी बदलने वाली, इसकी फितरत जो बदलती है इसको पेश किया है। सिमाब कहते हैं पारा को। सिमाबी फितरत यानी पारे की तरह फितरत, बहुत चमकती हुई फितरत को पेश किया है। आदमी के मुख्तलिफ किरदार इसमें जलवागर हैं, यानी आदमी के जो मुख्तलिफ किरदार हैं इसमें जलवागर है। जिस तरह पारा होता है ना, वो किसी भी बर्तन में रहता है तो वो क्या है, फैल जाता है, बिखर जाता है और उसके अलग अलग शक्ल बन जाते हैं। उसी तरह इंसान की शक्ल को, मुख्तलिफ किरदार को इसमें बताया है। नेक व बद, अच्छे और बुरे हर तरह के इंसान हमें इस नज़म में नज़र आते हैं। नेक व बद यानी नेक भी हैं और बुरे भी हैं, और बुरे और हर तरह के इंसान हमें इस नज़म में नज़र आते हैं। बादशाह और गदा, बादशाह और गदा, गदा यानी फ़कीर, अमीर व गरीब, गदा यानी फ़कीर, अमीर व गरीब, निमतें खाने वाले और टुकड़े चबाने वाले, अब्दाल यानी आबिद, इबादत करने वाले, कुतुब यानी कुतुब की तरह इबादत करने वाले,
मुनकर यानी इनकार करने वाले जो खुदा का इनकार करते हैं, काफिर जो काफिर हैं, शैतान और रहमान जो शैतान है, रहमान जो रहम करने वाला है, नमाजी जो नमाज पढ़ने वाले हैं, और मस्जिद से जूतियाँ चुराने वाले। और जो मस्जिद से जूतियाँ चुराते हैं वो भी सब क्या है, इंसानी है। रहमान भी इंसान है, जो नमाज पढ़ने जाता वो भी आदमी है, और मस्जिद से जो जूतियाँ चुरा रहा है वो भी आदमी है। पगड़ी उतारने वाले और दूसरों की मदद करने वाले, ठग और ताजिर, नकीब व कहार, नकीब यानी पुकारने वाले, कहार यानी उठाने वाले। कहार किसे कहते हैं? जो डोली को उठाता है, जो उठाकर ले जाता है। लाल व जवाहर और खाक से बदतर यानी खाक से भी नीचा। साहिब इज़्ज़त जो इज़्ज़त वाले हो, और फ़कीर गर्ज हर तरह के इंसान पे इनकी नज़रें पड़ी, और उन्होंने हर तरह के इंसान को देखा और उसको आदमी नामा में लिखा कि इंसान आदमी कैसा कैसा होता है। लेकिन इनका रवैया हमदर्दाना है। इनका जो रवैया है हमदर्दाना है, यानी वो हमदर्दी से लिख रहे हैं, वो किसी पर तंज नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जूती चुरा रहा है तो उसको भी हमदर्दी से लिख रहे हैं, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। और कोई रहमान है तो उससे भी उनको हमदर्दी है, जो नमाजी है उससे भी उनको हमदर्दी है, और जो मस्जिद में जूती चुरा रहा उससे भी उनको हमदर्दी है। तो इनका जो रवैया है वो क्या है? हमदर्दाना है। वो नज़म में एक इंसान दोस्त नज़र आते हैं। वो नज़म में क्या है? इंसान दोस्त नज़र आते हैं। आदमी की मजबूरी का इन्हें एहसास है। इनके नज़दीक आदमी आदमी है, और आदमी की मजबूरी का इन्हें एहसास है। जब कोई इंसान मजबूर है तभी वो मस्जिद से जूतियाँ चुरा रहा है। इनके नज़दीक आदमी आदमी है और लायक एहतराम। नज़ीर अकबर आबादी क्या कहते हैं कि आदमी क्या है? आदमी है और लायक एहतराम है, यानी एहतराम के लायक है, हमदर्दी का मुस्तहिक है। और इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो यही है, दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिस व गदा है सो वो भी है आदमी। जरदार व बेनवाज है वो सो वो भी है आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो वो भी है आदमी। शायर कहते हैं कि दुनिया में जो बादशाह है वो आदमी है, और जो मुफलिस और फ़कीर है वो भी आदमी है। जरदार यानी जो ज़र रखने वाला है, जो दौलतमंद है, और जो बेनवाज है वो सब आदमी है। और जो नेमत खाता है, अच्छे अच्छे खाने खाता है वो भी आदमी है, और जो टुकड़े मांग कर खाता है वो भी आदमी है। तो आप इस नज़म को पूरी पढ़िए और उसका खुलासा अच्छी तरह लिखें, तो मैं इसको आप आगे और अच्छी तरह समझाऊंगी। इस नज़म का हर बंद 5 मिसरे पर मुश्तमिल है। ये जो नज़म है हर बंद क्या है? 5 मिसरे का लिखा हुआ है। और जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हो, और जिस नज़म के हर बंद 5 मिसरे पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहते हैं। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि इस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे हैं, तो इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं। और जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हो वो क्या है? मुखम्मस कहलाता है। ठीक है। इंसान पस्त भी है और बुलंद भी। वो जब रियाजत करने पर आता है तो खुदा को पा लेता है। इंसान क्या? पस्त है यानी नीचा है, और बुलंद है यानी ऊंचा भी है। और जब रियाजत करने पर आता है यानी राज़ी करने पर, खुदा को राज़ी करने पर आता है तो इसकी इतनी इबादत करता है कि वो खुदा को पा लेता है। अब्दाल व कुतुब, अब्दाल यानी आबिद इबादत करने वाला, और कुतुब हादी व रहनुमा बन जाता है। जब वो इबादत करता है तो वो कुतुब बन जाता है। यानी तो यहाँ क्या कुतुब के बारे में बताया गया है, कुतुब और गौस के बारे में, कि वो कैसे खुदा की इबादत करके आबिद बन गए थे और खुदा को पाने वाले बन गए थे। तो अब्दाल व कुतुब हादी व रहनुमा बन जाता है। जब इंसान रियाजत पर आता है तो खुदा को पा लेता है और अपनी इबादत से क्या है? रहनुमा बन जाता है। और जब वो कुफ्र व अलहाद की तरफ रागिब होता है तो खुद खुदाई का दावा कर बैठता है। और जब कुफ्र करता है यानी जब काफिर बन जाता है तो वो क्या होता है? खुद खुदाई का दावा कर बैठता है। फिरौन, शद्दाद और नमरूद बन जाता है। यानी खुदाई का दावा करने वाले कौन कौन थे? फिरौन थे, शद्दाद और नमरूद। ये सब कौन थे? ये सब खुदाई का दावा करने वाले थे। तो वो क्या करता है कि जब काफिर बनता है, जब कुफ्र करता है तो खुद खुदाई का दावा कर बैठता है, फिरौन, शद्दाद और नमरूद बन जाता है। अलहाद कहते हैं इस्लाम से इनकार करने वाला। ठीक है। अलहाद किसे कहते हैं? इस्लाम से इनकार करने वाला। तो जब वो कुफ्र काफिर बन जाता है, जब इस्लाम का इनकार करने वाला बन जाता है तो वो क्या है? फिरौन, शद्दाद और नमरूद बन जाता है। कभी चोर बनकर जूतियाँ चुराता है और कभी ठग बनकर लोगों के गले घोटता है। कभी चोर बन जाता है तो जूतियाँ चुराता है, और कभी ठग बनकर लोगों के गले घोटता है। कभी तलवार से गले काटता है, कभी मकरो फरेब का सहारा लेता है। दूसरी तरफ आदमी इंसानों से हमदर्दी दिखाता है, और दूसरी तरफ क्या है?
आदमी इंसानों से हमदर्दी दिखाता है, इनकी मदद करता है। कहीं इंसान शरीफ दिखाई देता है तो कभी इंतहाई कमीना और घटिया नज़र आता है। तो कहीं कहीं पर इंसान क्या है, शरीफ दिखाई देता है और कहीं क्या है, बहुत कमीना घटिया दिखाई देता है, नज़र आता है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स भेजें या हमारे चैनल को ज्वाइन बटन लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बना सकूँ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ती हूँ। कभी वो नूर मुजस्सम बना हुआ दिखाई देता है तो कभी नारे जहन्नम। नूर मुजस्सम यानी मोहब्बत का पुतला दिखाई देता है और कभी नारे जहन्नम यानी जहन्नम का आग बन जाता है। नार माने आग और नूर माने रोशनी, यानी पूरा नूर मुजस्सम यानी रोशनी का मुजस्सम बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है, अच्छा दिखाई देता है। और कभी नारे जहन्नम यानी जहन्नम का आग बन जाता है। इंसान के ये भूल अजमी हमें आदमी नामा में जगह जगह नजर आती है। बुल अजमी माना होता है अहमक, नासमझ, बेवकूफ़। बुल अजमी माना क्या होता है, अहमक, नासमझ, बेवकूफ़। तो इंसान की ये बुल अजमी हमें आदमी नामा में जगह जगह नजर आती है। बादशाह से लेकर फ़कीर तक, साहिब इज़्ज़त से लेकर फ़कीर तक, हादी व रहनुमा से लेकर मुनकर तक। मुनकर कहते हैं खुदा को ना मानने वाला, इनकार करने वाला। चोर से लेकर साहूकार तक, साहूकार कहते हैं तिजारत करने वालों को। अशराफ से लेकर कमीने तक, अशराफ यानी शरीफ की जमा, ठीक है, शुरफा की जमा अशराफ से लेकर कमीने तक। हसीन से लेकर बदशक्ल तक, गोरे से लेकर काले तक। नेमतें खाने वाले से लेकर टुकड़े चबाने वालों तक। मुर्दों की तदफीन करने वालों से लेकर मुर्दों का कारोबार करने वालों तक। मुर्दों की तदफीन करने वाले यानी दफनाने वाले से लेकर मुर्दों का कारोबार, जो मुर्दों का कारोबार करते हैं, लेकर हर जगह हमें आदमी की बुल अजमी तो दिखाई देती है। यानी हर जगह हमें आदमी की बुल अजमी ही दिखाई देती है, यानी इसकी बेवकूफ़ी ही, नासमझी ही दिखाई देती है। तो ये तो था हमारे नज़म आदमी नामा का पूरा खुलासा और इसका पूरा खुसूसी मुताला, और नज़ीर अकबर आबादी की नज़म निगारी और आदमी नामा का पूरा खुसूसी मुताला ये था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।